थोड़ी दूर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कालू कौवा उनको आवाज देता है, सुनो सुनो मिट्ठू और कबूतर, मेरी बात सुनो। कौवे, क्या बात है? हमें जाने दो, हमें बहुत जल्दी है। मिट्ठू और कबूतर, मैं ये मीठा मीठा एप्पल खाने वाला हूँ। नहीं नहीं, हम तो पुरानी गुफा से भोजन लेने जा रहे हैं। वहाँ फल भी है और ढेर सारा अनाज भी। क्या पुरानी गुफा से? अरे वो अनाज तो मेरा है, मैं अभी जाता हूँ वहाँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पुरानी गुफा की तरफ भाग जाता है। कबूतर, आपने कालू कौवे को पुरानी गुफा की तरफ क्यों भेज दिया है? ये हमें दिखा दिखा कर हमारा ही चोरी किया हुआ भोजन खाता है। चलो आज हम कालू कौवे के घर से ही अनाज ले आते हैं। फिर कबूतर मिट्ठू को साथ लेकर कौवे के घर जाता है। वहाँ तो कौवे ने 2 बोरियां भोजन भर के रखी हुई थी। वे दोनों एक एक बोरी भोजन की उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने जरूर हमें उल्लू बनाया होगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कबूतर के बच्चे। कबूतर भैया, इतना सारा भोजन ये कहाँ से आया? आप पहले बोरियां खोले, फिर हम बताएंगे। ये लाल मिर्ची और अमरूद तो मेरे हैं, और ये मकई के भुट्टे तो मैं किसान की पत्नी से मांग कर लाई थी। इसका मतलब हमारा सारा भोजन ये कालू कौवा ही चोरी करता था और हमें दिखा दिखा कर खाता है। अब हमें बारिश की कोई भी चिंता नहीं है, अब हमारे पास भोजन है। मम्मा मम्मा, आज तो मोरों को चोर पड़ गए। ये कहकर सभी कोई हंसने लग जाता। तो आगे से ठेंगा दिखाकर भाग गया। बहुत दुष्ट है वो कौवा। वे सब वैसे ही बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, वे सभी भूखे थे। मिट्ठू और कबूतर फैसला करते हैं कि वे सभी ऐसे ही बारिश में भोजन की खोज को निकलेंगे। मिट्ठू, बारिश तेज है, आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे? इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। चिड़िया, भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम भोजन ढूंढते हुए मर जाए। आप हमें जाने दें। पति जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, आप सब यही रहे, मैं और मिट्ठू जाते हैं। फिर वे दोनों घर से निकलते हैं। कालू कौवा उन्हें भोजन खाते देख रहा था। कौवा ये सब देखकर रो रहा था। काले कौवे, चल भाग यहाँ से। हम सभी ने अपना अपना भोजन तुमसे वापस ले लिया है। अब हम खाते हैं और तुम यहाँ खिड़की में बैठकर देखो। चिड़िया, ये बात सच है कि मैंने ही सबका भोजन चुराया था। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। फिर चिड़िया कौवे को थोड़े से दाने दे देती है और कौवा वहाँ से भाग जाता है। वे सभी मिलकर खुशी खुशी भोजन खाते हैं और बारिश के मजे लेते हैं। लाडो चिड़िया और कालू कौवा उस जंगल में नए आए थे। सारा दिन घूमने के बाद उन्होंने 2 पेड़ देखे और वहाँ उन्होंने अपने अपने घोंसले बना लिए थे। लेकिन कौवा थोड़ा घबराया हुआ था। वो लाडो चिड़िया से कहता है, लक्ष्मी चिड़िया, ये जंगल हमारे लिए नया है, हम कैसे दाना पानी ढूंढेंगे? इस जंगल को तो मैं भी नहीं जानता, कैसे जी पाएंगे हम यहाँ? कौवे भैया, आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो। हम पक्षियों का कौन सा कोई एक ठिकाना होता है, और अनाज तो हमारे भाग्य में लिखा है। हम मेहनत से और हिम्मत से यहाँ के तौर तरीके समझेंगे और जिंदा रहने के लिए कोशिश करेंगे। आप उम्मीद न छोड़ा करो। मुझे पता है आप सफर करके थके हुए हो। अब आप आराम करो, तब तक मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। और लाडो चिड़िया दाने की तलाश में चली जाती है। लाडो चिड़िया उड़ती उड़ती काफी दूर निकल जाती है। वो उस जंगल से जरा भी वाकिफ न थी। आखिर वो नदी के पास उतरती है। वो इधर उधर देखती है, उसे कहीं भी दाना दिखाई नहीं देता। लाडो निराश होकर अपने आप से कहती है, मैं कालू भैया को तो तसल्ली दे आई हूँ, पर यहाँ तो खाने को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन कौवा भैया कभी भी भूखा नहीं सोएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरी मदद करो।
पास में ही पेड़ पर एक चिड़ा बैठा उसकी ये बातें सुन रहा था और वो लक्ष्मी चिड़िया के पास आता है। क्या आप नई आई हैं इस जंगल में? हाँ,